हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच बिहार जीके स्पेशल का बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। और यहाँ पर जो होगा टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इवन कि प्लस भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से 100% आप लोग को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे बिहार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा, इवन बिहार पुलिस, है ना, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को यहीं से हर एक क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का पहला प्रश्न देख लीजिए, आप लोग के सामने है ना। पहला प्रश्न ये है कि बिहार में दोस्तों गांव की संख्या कितनी है? बिहार में गांव की संख्या कितनी है? तो 39,073 है लगभग दोस्तों, इतना गांव की संख्या है ना। ये डाटा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वही है, अभी तक तो हुआ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए जवाब। बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? हाँ, और एक चीज़, पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, आप लोग उसको भी देख लेंगे। पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? तो 853 पुलिस स्टेशन है बिहार में लगभग। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों 40 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% छपता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। जबरदस्त प्रश्न सभी, ये रट जाना है एक एक प्रश्न को। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। कितना है? 243 है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, अगले हम लोग 15 से 20 मिनट के अंतर्गत जो है लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की संख्या दोस्तों 38 है। जितना जिला है उतना जिला परिषद भी होता है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में ग्राम पंचायत है ना, बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी होती है? कितनी है? तो दोस्तों 84 से 74 दोस्तों ग्राम पंचायत की संख्या है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 8 माफ़ कीजिएगा। बिहार में प्रखंड पंचायती राज अधिकारी कितनी होती है? कितनी है? तो 528 दोस्तों। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम में ये अधिनियम कब लाया गया था? 2006 में लाया गया था, ठीक है। महिलाओं की आरक्षण कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों 50% है महिलाओं की आरक्षण, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? दोस्तों नगर निगम की संख्या 13 है। कितना है दोस्तों? 13 है, ठीक है। प्रमंडल के बारे में अगर पूछा जाए, प्रमंडल कितनी है, तो आप लोग को याद रखना है 9 प्रमंडल है ना। और अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल दोस्तों 101 है ना, 101 है बिहार में, ये भी याद रखना है। ब्लॉक की संख्या अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ब्लॉक अगर पूछा जाए तो ये कितनी है दोस्तों? ये जो है ना, ये टोटल मिलाकर के 534 है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 46 है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? तो 84 है ना। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग किए हुए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार में औसत वर्षा जो है 1094.4 mm है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। एक एक प्रश्न को रट जाना है। और ये सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल जिला है। और सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो वो होता है किशनगंज जिला। बिहार का किशनगंज जिला में जो है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। और जूट उत्पादन में दोस्तों आप लोग बताइएगा बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 पे है जूट उत्पादन में? अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो दोस्तों गया जिला जो है सर्वाधिक गर्म जिला है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, चाहे
गर्म कहे या ठंडा कहे, सर्वाधिक ठंड जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये भी गया ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,958 किलोमीटर है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या दोस्तों टोटल 33 है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में शोध संस्थान कितनी है? शोध संस्थान कितनी है? तो दोस्तों ये है 15। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो महाविद्यालय की संख्या 879 है ना। हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या कितनी है? यानी मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो 17 है दोस्तों। कितना है? 17 है, 17। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार में पॉलिटेक्निक कितना है ना। पॉलिटेक्निक कितना है? तो दोस्तों 54 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 54 हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है? तो समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है ना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला 25, समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 53 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 53 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो टोटल 40 राजमार्ग गुजरते हैं बिहार से, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार की सबसे सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है ना। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न 28, बिहार का महापर्व कौन सी है? तो सबसे बड़ा पर्व जो है वो छठ पर्व है ना। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन 29, बिहार में राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है ना। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉल्फिन दिवस, है ना। डॉल्फिन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल है। अगला प्रश्न, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो दोस्तों सर्वोच्च शिखर जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है ना, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है ना। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 32, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ये 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, है ना। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, गंगा नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का बिहार में प्रवेश जो है भोजपुर जिला से होता है। कौन सा जिला से होता है? भोजपुर जिला से होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, काकोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? काकोलत जलप्रपात, तो ये नवादा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है 35 का, गर्म जल के झरने व कुंड कौन सी है? तो दोस्तों गर्म जल का झरना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्तधारा हो जाएगा, ब्राह्मण कुंड हो जाएगा, ऋषि कुंड हो जाएगा, सूर्य कुंड हो जाएगा, रामेश्वर कुंड हो जाएगा, लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। ये सब गर्म जल के झरने और कुंड है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है कि प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सी है? तो बरौनी ताप विद्युत परियोजना जो है बिहार का है, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना, उसके बाद कहलगांव ताप विद्युत परियोजना। ये सब दोस्तों ताप परियोजना महत्वपूर्ण है बिहार का। अगला प्रश्न देख लीजिए 37 का, वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास हुआ था बिहार में कब? तो वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
भीम बांध अभ्यारण्य ये कौन सी जिला में स्थित है बिहार के? तो ये मुंगेर जिला में स्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ है? भागलपुर में है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोगाबिल पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो गोगाबिल दोस्तों ये कटिहार के मनिहारी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, कांवर झील पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो कांवर झील कहाँ है ये दोस्तों? ये बेगूसराय में है। अगला प्रश्न ये है, नकटी विहार अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? तो बिहार के ये जमुई जिला में स्थित है, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सरैया मन पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियावारा हिरन पार्क ये कहाँ स्थित है? तो हरियावारा हिरन पार्क जो है ये हिसार में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा 46, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था, है ना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहीं पर आकर के अपना शिक्षा भी प्राप्त किए थे और यहाँ का शिक्षक भी बन चुके थे, चूँकि बौद्ध धर्म से वो संबंधित थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बिहार के कौन सी जगह पे हुई थी? तो दोस्तों बोध गया में हुई थी, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, है ना, याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम गणतंत्र देश कौन हुआ करता था? तो दोस्तों वो हो जाएगा वैशाली, है ना। इसको हम लोग कभी कहीं जो है ना लिच्छवी भी रहता है, तो याद रखेंगे वैशाली जो है सबसे प्राचीन गणतंत्र देश हुआ करता था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 50 नंबर, बिहार में कितने महाजनपद थे? तो दोस्तों बिहार में 3 महाजनपद थे। अगर कहेगा कौन कौन, तो पहला हो जाएगा मगध महाजनपद, उसके बाद दूसरा हो जाएगा वैशाली महाजनपद जिसको हम लोग वज्जी बोलते हैं, वैशाली महाजनपद, उसके बाद था अंग महाजनपद जो कि भागलपुर वाला एरिया में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, तो प्रश्न हो चुका है ख़त्म, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।